वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एल्स इफ़ कंडीशन क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो है इफ़ कंडीशन क्या होती है और कुछ ऑपरेटर्स देखे थे। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एल्स इफ़ कंडीशन क्या होती है। तो बेसिकली पहले हम इसको समझते हैं कि एल्स इफ़ होता क्या है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हों कि या तो ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, तो तब हम एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करते हैं। हम नेस्टेड इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे जाके देखेंगे। इस वीडियो में हम एल्स इफ कंडीशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं इसको कहता हूँ यूज़र से वैल्यू ले दे, प्लीज़ एंटर योर नेम। अब जो भी यूज़र यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा वो इस नेम नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इफ़ नेम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू काशिफ, तो क्या प्रिंट कर दो, योर नेम इज़ काशिफ। अब क्या होगा कि अगर तो नेम काशिफ प्रिंट होता है तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल जाएगा काशिफ, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इंटीजर डाटा टाइप के साथ देखा था। लेकिन इस बार मैंने कहा स्ट्रिंग के साथ हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि पिछली दो वीडियो से हम इंट डाटा टाइप के साथ ही डील कर रहे हैं। तो अगर तो यूज़र काशिफ एंटर करेगा तो ये मेरे पास स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। इसको अगर एक बार मैं सेव करके रन करूँ तो मैं यहाँ पे काशिफ अपना नाम एंटर करूँ तो ये देखें मेरे पास योर नेम इज़ काशिफ प्रिंट होके आ चुका है। लेकिन अगर यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल अली एंटर करता है तो भी मैं चाहता हूँ कुछ प्रिंट होके आना चाहिए, तो उस केस में हम एल्स इफ़ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ELIF से क्या बनता है, एल्स इफ़, EL से एल्स और IF से इफ़। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू अली, तो प्रिंट होके आ जाए योर नेम इज़ अली। अब अगर इसको मैं सेव करके दोबारा रन करूँ तो अब मैं यहाँ पे अगर तो काशिफ लिखूँगा तो मेरे सामने ये आउटपुट आ जाएगी, योर नेम इज़ काशिफ। और अगर मैं यहाँ पे अली लिखूँगा तो ये देखें मेरे पास योर नेम इज़ अली आउटपुट आ चुकी है। इस तरह आप जितने मर्ज़ी एल्स इफ़ कंडीशन लेकिन एक चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है आपने कि अगर मैं इस एल्स इफ़ को यहाँ से हटाकर यहाँ पे लगा दूँ तो ये मुझे एरर देगा। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो ये देखें मेरे पास एरर आया है, सेंटेक्स एरर, कि इनवैलिड सेंटेक्स, कि आपने लिखने का जो सेंटेक्स है, तरीका है, वो गलत किया है। क्यों? क्योंकि जो मेरी अभी ये इफ़ कंडीशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, लेकिन मैंने उसी इफ़ के अंदर एक और एल्स इफ़ लगा दिया है। तो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको इसको जो है वो आगे करना पड़ेगा, क्योंकि इस एल्स इफ़ के अंदर ये वाली चीज़ आपकी आ रही है। लेकिन ये एरर इसलिए देगा क्योंकि ये इफ़ के अंदर एल्स इफ़ यूज़ हो रहा है, और एल्स इफ़ हम तब यूज़ करते हैं जब ऑलरेडी एक इफ़ यूज़ हो चुका हो। तो इसलिए ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। मतलब इस इफ़ से बाहर निकल कर आपने तब ये वाला एल्स इफ़ यूज़ करना है। तो क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स तो होती नहीं है पाइथन के अंदर, हमें टैब्स की मदद से मूव करना पड़ता है, जो मैंने जब मैंने इफ़ के ट्यूटोरियल दिया था तो ये मैंने आपको बात डिटेल से बताई थी। तो आई होप कि आपको ये एल्स इफ़ का मतलब समझ आ चुका होगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं एल्स इफ़। कि अगर एक मल्टीपल कंडीशंस में से ऑप्शंस हो हमारे पास और हमें कोई एक रन करनी हो तो हम एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे और एल्स इफ़ भी लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैंने 4 लगा लिए हैं। मैं नेम को छोड़ दे देता हूँ, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ अहमद, यहाँ पे नेम दे देता हूँ आयशा। अब अगर मैं इसको रन करूँ, यहाँ पे मैं अहमद लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं आयशा लिख देता हूँ। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और मैं यहाँ पे आयशा एंटर करूँ तो ये देखें मेरे सामने आउटपुट आ गया, योर नेम इज़ आयशा। और इसी तरह अगर मैं अहमद एंटर करता तो ये मेरे पास ये आउटपुट आ जाती। तो ये एल्स इफ़ का पर्पज़ आपको समझ आ चुका होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।